तो इनकम टैक्स एक्सेल कैलकुलेटर आप बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हो मेरी वेबसाइट से, जिसकी मदद से आप अपनी टैक्स प्लानिंग भी कर सकते हो। इसके अलावा आपको ये समझ में आएगा कि आपको ओल्ड टैक्स रेजिम या फिर न्यू टैक्स रेजिम को सिलेक्ट करना चाहिए अपना इनकम टैक्स पे करते समय। तो चलिए देखते हैं कि ये एक्सेल कैलकुलेटर कैसे काम करेगा। तो यहाँ पे इनकम टैक्स कैलकुलेटर इन एक्सेल डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पे आना है और सर्च करना है इनकम टैक्स कैलकुलेटर एक्सेल 2023-24। तो जैसे ही हमने ये इनकम टैक्स कैलकुलेटर इन एक्सेल सर्च किया गूगल पे, तो जैसे कि आप देख सकते हो सबसे पहला लिंक यहाँ पे दिखेगा इनकम टैक्स कैलकुलेटर FY 2023-24 एक्सेल डाउनलोड। तो ये मेरी वेबसाइट का लिंक है। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि आपको ये चेक करना है कि ये fincalc-blog.in इस वेबसाइट से ये वाला लिंक आपको डिस्प्ले हो रहा है। हो सकता है कि ये लिंक आपके डिवाइस पे दूसरे नंबर या फिर तीसरे नंबर पे आ जाए। तो मैं क्या करूंगा कि ये जो लिंक है ये मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी डाल दूंगा, ताकि आप बहुत ही आसानी से मेरी वेबसाइट से एक्सेल कैलकुलेटर डाउनलोड कर सकें। तो यहाँ पे हमें इस लिंक पे क्लिक करना है। इसके बाद ये वाला पेज ओपन हो जाएगा जो कि है इनकम टैक्स कैलकुलेटर 2023-24 एक्सेल डाउनलोड वाला। अब दोस्तों बहुत ही आसानी से आप इस पेज से जो एक्सेल कैलकुलेटर है उसको डाउनलोड कर सकते हो इस फॉर्म को फिल करके। तो यहाँ पे आपको नेम और ईमेल एड्रेस डालकर सबमिट करना होगा। तो ये हम क्विकली डाल देते हैं यहाँ पे। अब नेम और ईमेल एड्रेस डालने के बाद यस पे हमने क्लिक कर दिया यहाँ पे, और फिर हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो डाउनलोड एक्सेल फ्रॉम हियर, ये डाउनलोड इनकम टैक्स कैलकुलेटर का लिंक आपको दिख जाएगा। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा एक्सेल कैलकुलेटर डाउनलोड हो गया है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे मैंने ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दिया है। तो आप मोबाइल पे बहुत ही आसानी से मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पे ज्वाइन करके जो हम पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो चलिए अब हम इस एक्सेल कैलकुलेटर को ओपन करते हैं। कुछ इस तरीके से आपको ये वाला एक्सेल कैलकुलेटर दिखेगा। यहाँ पे सबसे पहले हम एनेबल एडिटिंग कर देते हैं, ताकि आप बहुत ही आसानी से आपकी इनकम पे कितना इनकम टैक्स होता है वो आप कैलकुलेट करके चेक कर सको। तो समझो अगर आपकी सालाना इनकम 5 लाख रुपए है तो हम यहाँ पे 5 लाख रुपीस की इनकम डालेंगे। इन्वेस्टमेंट्स में दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ ₹50,000 अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम या फिर न्यू टैक्स रेजिम चूज करते हो तो आपको मिलेगा। तो वो 50,000 आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा अलग से, अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय या फिर पेंशनर हो। तो यहाँ पे हम 50,000 रुपीज का सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो अप्लाई करते हैं। एंटर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका अगर ऑलरेडी कोई TDS यानी कि टैक्स डिडक्शन एट सोर्स कट हुआ है तो आप वो चीज मेंशन कर सकते हो। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ओल्ड स्लैब्स यानी कि ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से यहाँ पे आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट हुआ है, और न्यू स्लैब्स में न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट हुआ है। तो 5 लाख की आपकी टोटल इनकम है। आपका इन्वेस्टमेंट कितना है 50,000, जो कि आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन है। दोनों ही टैक्स रेजिम में आपको मिलेगा 2023 और 24 के फाइनेंशियल ईयर से। इसके अलावा आपका टैक्सेबल इनकम जो है वो हो जाता है 4,50,000 दोनों ही टैक्स रेजिम में। अब यहाँ पे आपको डिटेल्स दी गई है कि हर एक स्लैब में आपका कितना इनकम टैक्स होता है वो यहाँ पे मेंशन किया जाएगा, और इसके अलावा टैक्स रिबेट के लिए अगर आप एलिजिबल हो क्या नहीं तो वो चीज यहाँ पे मेंशन होगी। तो यहाँ पे 5 लाख के इनकम पे आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A के मुताबिक आपका जो टैक्स है वो निल हो जाएगा। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। समझो अगर आपकी सालाना इनकम 7 लाख रुपए है तो हम यहाँ पे 7 लाख रुपीज का इनकम जो है वो डालेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से अब आपका इनकम टैक्स होता है 44,200, क्योंकि आपको टैक्स रिबेट नहीं मिलेगा। अब ये आपको क्यों नहीं मिला है, क्योंकि आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो है 6,50,000 रुपए अगर हम इस इन्वेस्टमेंट्स की बात करें। आप और इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे कर सकते हो, जैसे कि सेक्शन 80C या फिर सेक्शन 80D में और भी कई तरीके के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस इंक्लूडेड हैं, जिसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। तो आप वो वाला वीडियो भी चेक कीजिएगा अगर आपको लिमिट्स जानना है हर एक सेक्शन में। तो समझो अगर आपने सेक्शन 80C में 1.5 लाख रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट किया है तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 2 लाख रुपीज का, स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी पकड़ के। तो हम यहाँ पे 2 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट डालेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो आपका टैक्सेबल इनकम हो जाता है 5 लाख रुपए ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से, जिसकी मदद से आपको मैक्सिमम टैक्स रिबेट मिल सकता है 12,500 रुपए का, और इसकी मदद से आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा जब आप ओल्ड टैक्स रेजिम को चूज करते हो आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट करते समय, तो अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख या उससे नीचे है तो आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है।
दूसरी तरफ न्यू टैक्स रेजिम में जो है, अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 7 लाख या उससे नीचे है तो आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। अब न्यू टैक्स रेजिम में आपको कोई भी डिडक्शन ऑप्शंस का फायदा नहीं मिलेगा अपार्ट फ्रॉम 50,000 रुपीज, जो कि स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो अप्लाई होगा। तो यहाँ पे समझो, अगर हम 7,50,000 रुपीज की अगर हमारी इनकम है और हमने अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है लेकिन हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ ₹50,000 मिलता है, और अगर आपको और कोई भी इन्वेस्टमेंट्स नहीं करना तो आपके लिए न्यू टैक्स रेजिम बेटर रहेगा, क्योंकि इस केस में आपकी टैक्सेबल इनकम 7 लाख रुपए हो जाएगी और आपको टैक्स रिबेट मिलेगा 25,000 रुपीज का, जिसकी मदद से आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी तरफ अगर आपने ओल्ड टैक्स रेजिम को चूज किया इस केस में तो आपको इतना टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों इस केस में हमने कंसिडर किया है कि हम कोई भी इन्वेस्टमेंट्स नहीं करेंगे, लेकिन हमारे पास कई सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है, जैसे कि सेक्शन 80C में 1.5 लाख रुपए, HRA यानी कि हाउस रेंट अलाउंस का कंपोनेंट अगर आपको मिलता है तो आप वो वाला ऑप्शन भी यूज कर सकते हो आपका टैक्स बचाने के लिए। और भी कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल है ओल्ड टैक्स रेजिम में आपका इनकम टैक्स बचाने के लिए। तो अलग से मैंने एक और वीडियो बनाया हुआ है जिसपे अगर आपकी सालाना इनकम 11 लाख रुपए है फिर भी आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम को चूज करते हो, तो आप वो वाला वीडियो भी चेक कीजिएगा जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे मैंने ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से जो अपडेटेड टैक्स स्लैब रेट्स है वो कितने हैं वो भी मैंने रेफरेंस पर्पस के लिए यहाँ पे डाला हुआ है। इसके अलावा अगर आपको मेरे और दूसरे वीडियोस देखने हैं तो यहाँ पे मैंने यूट्यूब चैनल का लिंक भी दिया है, और अगर आपको मोबाइल पे आपका जो इनकम टैक्स है वो कैलकुलेट करना है तो आप मेरा फ्री एंड्रॉइड ऐप FinCalc डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने यहाँ पे भी दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी डाल दूंगा, जिसकी मदद से आप अपने मोबाइल पे इनकम टैक्स कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया या फिर ये एक्सेल कैलकुलेटर आपको मदद करता है आपकी टैक्स प्लानिंग में, तो आप यहाँ पे मुझे डोनेट भी कर सकते हो। ये चीज मुझे मोटिवेट करेगी ताकि मैं आपके लिए और अच्छा कंटेंट बना सकूं। तो जैसे कि हमने देखा, बहुत ही आसानी से आप इस इनकम टैक्स एक्सेल कैलकुलेटर को डाउनलोड कर सकते हो और चेक कर सकते हो कि आपका इनकम टैक्स कितना होगा। इसमें आपको ये भी पता चलेगा कि आपको ओल्ड टैक्स रेजिम या फिर न्यू टैक्स रेजिम को सेलेक्ट करना चाहिए अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करते समय। इसके अलावा आप मेरा फ्री एंड्रॉइड ऐप FinCalc डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, ताकि आप अपने मोबाइल डिवाइस पे इनकम टैक्स कैलकुलेट करके चेक कर सको। इस मोबाइल ऐप का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम लेटेस्ट पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड न्यूज और टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। इस टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो कि इनकम टैक्स एक्सेल कैलकुलेटर डाउनलोड करना चाहते हैं अपने टैक्स प्लानिंग के लिए। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल FinCalc TV को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप ये वाले वीडियोस देखो।